मैं तो बैठे बैठे बस यही सोच रही थी कि साध्वी को जन्म देने वाली उनकी माँ कैसी होगी, जो इतना उद्घात प्रकट कर रहे हैं। उनकी माँ अगर सामने बैठी होंगी और देखती रही होंगी मेरी बेटी क्या कर रही है, तो जरूर उनके अश्रु धारा लगातार निकलते रहेंगे। 2 घंटा प्रवचन करेंगे, 2 घंटा, 3 घंटा, तो 3 घंटा अश्रु धारा निकलते रहेंगे कि मेरी बेटी है, मैंने इसे कोख में रखा है, मैंने इसे दूध पिलाया है, मैंने इसे बढ़ाया है। और ऐसी साथी हमारी भारतीय संस्कृति, भारत राष्ट्र की गौरव है। इनको नमन वंदन करती हूँ जो हमको जीवन जीने की कला सिखाती है। आज हम समाज में जिस तरह से देखते हैं नीति अत्याचार बढ़ रहा है, आतंकवादी नक्सलवाद बढ़ रहा है, जिस तरह से भाई भाई में हत्याएं हो रही, माता पिता का अपमान किया जा रहा है, कौन ठीक करेगा? यही साध्वी आती हैं और आने के साथ साथ यही अपनी वाणी से हमें ऐसा संदेश देती हैं जिस संदेश को हृदय गम कर समाज सुधरता चला जाता है। मैं सब माताओं से भी, यहाँ पर सुनने वाले सबसे भी आग्रह करती हूँ कि हर माताएं अब संकल्प कर ले कि साध्वी जैसे ही हमें संतान चाहिए। हर माताएं संकल्प कर ले विवेकानंद जैसे ही हमें संतान चाहिए। हर माताएं संकल्प कर ले कि उन महापुरुषों जैसे ही संतान चाहिए। राष्ट्र को आज उसी की आवश्यकता है। हर कोख में अगर अच्छे संतान आ जाए तो क्यों कोई बुराई हो, क्यों अनिति अत्याचार हो, क्यों कोई जेल में जाए, क्यों माता पिता वृद्धाश्रम जाएं, क्यों वो नारियों को फुटबॉल की तरह लुढ़काएं, क्यों वो लड़कियां प्रताड़ित होती रही। सब यह सब अपने आप बंद होता चला जाएगा। मातृशक्ति को अब फिर से कौशल्या बनना पड़ेगा, फिर से राम को जन्म देना पड़ेगा, फिर वो कृष्ण भगवान को अपने कोख में लाना पड़ेगा। और जब कोख में जब कोई भी बच्चा है तो 9 महीना तक यह भाव अवश्य कर ले कि वह प्रभु श्री राम और कृष्ण मेरे कोख में हैं। उनको तो अच्छा ही भोजन पसंद है, उनको तो भजन ही पसंद है। 9 महीना भजन सुनाए, 9 महीने अच्छे भोजन कराए। उन्हें तो ध्यान पसंद है, ध्यान करे। उन्हें तो माता पिता सम्मान करना है तो माता पिता का सम्मान करे। और जब हम एक भगवान का स्वरूप अपने कोख में जब बच्चे पल रहे उसको मान लेते हैं तो निश्चित रूप से भगवान जैसे ही बच्चे जन्म लेंगे जो परिवार को, माता पिता को, राष्ट्र का नाम रोशन करेगा। आज उसी की आवश्यकता है। आज हम इतना नशे में, बच्चे हमारे 15 साल 16 साल के बच्चे जब नशे में झूमते हुए चले जाते हैं तो बड़ा दुख होता है कि हमारे बच्चे, हमने दूध पिलाया इसे, हमने कोख में रखा है, उसमें दुख होती है तो इसको कौन ठीक करेगा? उन बच्चों को भी आप संभाल ले जो आपके कोख में दूध पी रहे हैं, उसके साथ साथ गोद में बैठ के दूध पी रहे हैं। उन बच्चों को भी आप संभाल ले जो दादा दादी के गोद में खेल रहे हैं। उन बच्चों को भी संभाल ले जो माता पिता उस बच्चों को खिला रहे हैं। अब वह समय नहीं कि हम टीवी दिखाएं, फिल्म दिखाएं, वह समय आ गया कि राष्ट्र की गौरव गाथा बताएं, हिंदू गाथा बताएं, उसे महाराणा प्रताप की जीवनी बताएं। वह बच्चा बड़ा होकर देशभक्त बने, राष्ट्र भक्त बने। वह अनिति अत्याचार करने वाला ना हो, वह प्रताड़ित करने वाला ना हो, वह जुआ शराबी खेलने वाला ना हो, वह नक्सली आतंकवादी ना हो, वह देश को तोड़ने वाला ना हो, वह भ्रष्टाचारी ना हो। यह माताओं पर निर्भर है, दादा दादी माता पिता पर निर्भर है कि हम अब सचेत हो जाए। साध्वी जी ने यही संदेश आपको हर माध्यम से, हर गीत के माध्यम से सुनाया कि अपने जीवन में हम इसे अपनाएं और उन बच्चों को संभाल लें। और उन बच्चों को जब अपनी कहानियां जब सुनाते रहेंगे, जब 10 साल के बच्चे हो जाएंगे और 10 साल में हजारों कहानियां सुनाई देगी, देने लग जाएगी। और 12 साल में जब कोई शराब परोसेगा, कोई गंदी चीज दिखाएगा, बच्चा एक बाल में निकाल देगा कि नहीं, मैं राष्ट्र की गौरव हूँ, ये ग्रहण नहीं कर सकता। उस समय आत्म गौरव होगी कि मेरा बेटा है, मेरा नाती है, मेरा नतनीन है। यही भाव करते हुए अंतिम एक लाइन बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि हम सब जानते हैं अध्यात्म क्या है, हम सब मानते हैं अध्यात्म क्या है, पर जब भी सोकर उठते हैं आधा घंटा उस शंकर भगवान जी को प्रकाश स्वरूप देख ले। आज लिंग की प्रतिमा यह समझ लेते हैं कि भौतिक लिंग आकार होता है, ब्रह्मांड का आकार, वह प्रकाश का आकार, वह आत्मा की आकार। जब हम आधा घंटा सुबह बैठकर उस प्रकाश में अपने आप को पिरोहित कर लेंगे तो सारी हमारे अवगुण खत्म होके हम गुणी हो जाएंगे, व्यवहार कुशल हो जाएंगे, सच्चरित्र हो जाएंगे, व्यवहार के साथ साथ सत्कर्म करने लायक जाएंगे। आज इन्हीं की आवश्यकता है, बस इन्हीं की आवश्यकता है। हम पालथी मार के बैठना नहीं जानते, हम आंखें बंद करके मंत्र बोलना नहीं जानते, हम परमात्मा को अपने आप में फिरोना नहीं जानते, हम प्रभु श्री राम को दिल में देखना नहीं जानते। बस उनके भीतर में देख लीजिए, अपने आप सब चीज अच्छा होता चला जाएगा। समस्त ग्रामवासी को नमन वंदन करती हूँ कि आपके इस सत्संग से आसपास के गाँव में भी सुसंस्कार की खुशबू फैलती है, आपके सारे बच्चों में सुसंस्कार की खुशबू
खुशबू बोलती है और जिसका पुण्य आपको कहीं न कहीं से आपके हृदय में समाहित होती है। और साध्वी जी को बारंबार नमन वंदन करती हूँ कि आपने तो अपने जीवन को ही त्यागमय बना लिया है। हमारे भी ऐसे आप सबको आशीर्वाद दीजिएगा, हमको भी दीजिएगा कि हम भी राष्ट्र के लिए कुछ त्याग कर सके, अपने आप को समर्पण कर सके। अगर जीवन लग जाए इस राष्ट्र के लिए तो उससे बढ़कर और गौरव कोई नहीं है। मेरे माता पिता हैं, उनको भी नमन वंदन करती हूँ जिन्हें सुसंस्कार देकर हमें कुछ संस्कारित किया है और राष्ट्र को समर्पित किया है। ऐसे सभी आप सभी श्रेष्ठ जनों का नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी की विराम देती है। ओम शांति।